हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल माइंड बूस्ट में। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। हमने फाइंड करनी है रेशियो, यानी कि m1 और m2 की वैल्यू इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। कोई लाइन सेगमेंट है वो ज्वाइन कर रही है इन पॉइंट्स को। हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है वो ज्वाइन कर रही है पॉइंट ए और पॉइंट बी को। ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी को ये ज्वाइन कर रही है। उनके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट लिख लेंगे 1, -5। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट लिख लेंगे -4, 5। ओके, -4, 5 ये इनको ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। वो डिवाइड हो रही है बीच में से एक्स एक्सिस से, उस पॉइंट से जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है। यानी कि वो एक्स एक्सिस पे पॉइंट कैसे लाई करेगा, जिसके कोऑर्डिनेट कुछ x,0 होंगे। यानी कि उसका जो y वाला कोऑर्डिनेट है वो तो फिक्स है, वही वो तो 0 होगा और x की कोई वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट P लेट कर लिया, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x,0। 0 क्यों आया, क्योंकि पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ओके, हमने फाइंड करनी है पहले रेशियो और कोऑर्डिनेट्स किसके, पॉइंट ऑफ डिवीजन के। ये जो डिवाइड कर रहे हैं इसके ये वाले कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं। बिल्कुल कर लेंगे, देखो कैसे करेंगे। ये उसको डिवाइड कर रहा है बिल्कुल, और लाइन सेगमेंट। ओके, हमने पहले रेशियो फाइंड करनी है। रेशियो कैसे करेंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, लिखो सेक्शन फॉर्मूला। देखो भाई, हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला ऐसे होता है, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। बिल्कुल ठीक। और y के लिए y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बिल्कुल ठीक। अब देखो, कुछ ऑब्जर्व करो, हमारे पास ये x की वैल्यू नहीं है, बिकॉज ये हमारे पास x की वैल्यू हमें नहीं पता, पर हमें y की वैल्यू पता है। y की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 0 है। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूं, ये x वाला, इसमें भी m1 m2 है, बिल्कुल है। अगर y वाला करूं तो इसमें भी m1 m2 है। और हमें ये भी पता है जो वैल्यू x में m1 की फिल होगी वही वैल्यू y वाले में m1 की फिल होगी, और जो वैल्यू x में m2 की फिल होगी वही वैल्यू m2 की y वाले में फिल होगी। तो हम क्या करें, तो क्या ये वाला फॉर्मूला ना यूज कर लें, फिर हमें m1 m2 की वैल्यू भी मिल जाएगी, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि y की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो ये इससे इजी हो जाएगा। तो करते हैं, ये इसमें मैं फिल करने वाली हूँ। y की वैल्यू कितनी है, 0 हमें पता है, इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बिल्कुल ठीक। अब वैल्यूज फिल करो। ये देखो, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, y2 की, और ये हमारे पास y1 की वैल्यू। ठीक है, मैं इसमें फिल करने जा रही हूँ। 0 इज इक्वल टू m1 y2 की वैल्यू फिल करो 5, m2 y1 की वैल्यू फिल करो -5। ओके, और नीचे m1 प्लस m2। अब एक और चीज नोटिस करो, ये यहाँ पे क्या है, डिवाइड में इसके, तो इधर अगर इसको भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देखो 0 मल्टीप्लाई में m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 5 इंटू m1 दैट इज 5m1 और -5 इंटू m2 दैट इज -5m2। बिल्कुल ठीक। अब देखो, किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक, 5m1 -5m2। ठीक है, अब देखो ये माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो ये क्या आ गया 5m2 इज इक्वल टू 5m1। हमें क्या चाहिए, m1 रेशियो m2, यही हमें चाहिए। कर लेंगे, अब हमारी तो आई गई रेशियो। देखो m1 अपॉन m2 किसके इक्वल आ जाएगा, 5/5। बिल्कुल ठीक, कैंसिल कर दो, 1 आ गया।
तो ये कितनी रेशियो आ गई हमारे पास, 1:1। यानी हम उन्होंने बोला था फाइंड द रेशियो, रेशियो हमने फाइंड कर ली, कितनी है हमारी 1:1, ठीक है। देयरफॉर द रेशियो लिखो, देयरफॉर द रेशियो विल बी 1:1, ओके। और हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब हमने क्या करना है, ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, जिसमें हमें y की वैल्यू तो पता है 0, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू करते हैं फाइंड, देखो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेम बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब हमने ये वाले फॉर्मूले तो अप्लाई कर लिया रेशियो फाइंड करने के लिए। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें हमें m1 की वैल्यू भी पता है, m2 की वैल्यू भी पता है, m1 प्लस m2, ये तो हम फिल कर लेंगे ना। तो ऐसे ही कर लो सॉल्व, x इज इक्वल्स टू m1 प्लस x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। बस हमने वैल्यूज फिल करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो x इज इक्वल्स टू m1, m1 की वैल्यू 1, ये हमारे पास x1 है और ये है हमारे पास x2, ठीक है। x2 की वैल्यू -4 प्लस m2, x1 की वैल्यू 1 और m1 प्लस m2 दैट इज 1 प्लस 1। ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -4 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 2। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 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 क्या, तो क्या आ गया -3 अपॉन 2, ठीक है। हमारे पास कोऑर्डिनेट्स भी आ गया, जिसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी और 0 हमें ऑलरेडी पता था। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन of the points of division are -3/2, 0, ओके। मैं एक बार आपको दोबारा बता देती हूँ, हमने फाइंड करने थे रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ये जो लाइन सेगमेंट है ज्वाइन कर रही है इन पॉइंट्स को, ओके, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ये जो लाइन सेगमेंट है ये एक्स एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट से डिवाइड कर रही है, यानी इसके पॉइंट्स हो जाएंगे x, 0, 0 फिक्स रहेगा बिकॉज वो एक्स एक्सिस पे है और x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, हमने फाइंड की रेशियो कि जिस रेशियो में ये पॉइंट इस ए बी लाइन को डिवाइड कर रहा है, और हमने फाइंड करने थे कोऑर्डिनेट्स। पहले हमने यूज किया सेक्शन फॉर्मूला, हमारे पास 2 सेक्शन फॉर्मूले होते हैं, x वाले कोऑर्डिनेट के लिए और y वाले कोऑर्डिनेट, जिसमें m1 और m2 की वैल्यू तो सेम रहेगी। इसमें अगर हम फिल करें तो हमें x की वैल्यू नहीं पता, अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज फिल करें तो हमें y की वैल्यू पता है, इसलिए हमने y वाले में फिल किया और m1 m2 की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट हमने क्या किया कि हमारे पास m1 m2 की वैल्यू आ गई, हमने क्या किया उसको फिर x वाला फॉर्मूला लिया, हमने x की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने सारी वैल्यूज फिल की और हमारे पास x की वैल्यू आ गई दैट इज -3/2। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन हमारे पास क्या आ गए, -3/2, 0। तो ये हमारे पास पूरा सोल्यूशन है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, सी यू।